ऐ माँ मेरे प्यारे प्यारे माँ, मेरे प्यारे प्यारे माँ, ऐ माँ, ऐ माँ। लोगों सुन लो, ऐ मेरे जवान बेटे सुन ले, मैंने तेरे लिए दौलत बहुत इकट्ठा कर रखी है, तेरे लिए बेहतरीन बंगला बनवा दिया है, तेरे लिए बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लेकर खरीद ली है, तेरी पोशाक मैंने बड़ी महंगी महंगी दिलवाई है। मैंने तेरी खातिर तुझे पालने के लिए दुनिया से लड़ गया हूँ, दुनिया से टकरा गई हूँ, गया हूँ। ऐ बेटे तेरी तरफ अगर कोई उंगली उठाता था तो उसकी उंगली काटने के लिए तैयार हो जाता था। ऐ बेटे अगर तेरी तरफ कोई गलत निगाह उठाता था तो मैं उसकी आंख फोड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ये सच है कि तू मेरी मोहब्बत में ये जूस लेकर के आया है, ये फल लेकर के आया है, ये दवाइयां लेकर के आया है, महंगा इलाज करा रहा है। लेकिन बेटे कान खोल के सुन ले, अब मेरा आखिरी वक्त है, चंद सांसें मेरे अंदर बाकी हैं। बेटे मुझे जूस की जरूरत नहीं है, मुझे संतरे की जरूरत नहीं है, मुझे सेब की जरूरत नहीं है, मुझे किसी केले या फल की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, टेबलेट और फला चीज की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि दुनिया की कोई चीज भी हो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे अब जरूरत है तो कोई ऐसा हो, ऐ बेटे मुझे कुरान पाक पढ़ के सुना दिया जाए, कुरान पाक की चंद आयत पढ़कर सुना दिया जाए, बेटे मुझे उससे सुकून मिलेगा। अब बेटे को तुमने अगर मदरसे में पढ़ाया है तो कुरान पाक पढ़ के सुना देगा, और यहूद व नसारा की पढ़ाई पढ़ाई है, दुनिया भी पढ़ाई पढ़ाई है, तो वो नहीं सुना पाएगा। वो कहेगा, बाप जब कहेगा कि मुझे कुरान पढ़ के सुना दिया जाए तो बेटा जवाब देगा कि मैं तुझे कुरान पाक पढ़ कर नहीं सुना सकता, किसी मौलवी को पकड़ के लाता हूँ, किसी इमाम को पकड़ के इमाम लोग भी ऐसे वक्त में काम आते हैं, पैदा होने के वक्त से लेकर मरने तक, कब्र में रखने तक, 40 में तक, छमाई तक, बरसी तक मौलवी ही काम में आता है। अगर अपने घर में कोई पढ़ा लिखा होता तो वो भी तेरे मरने वाले के लिए इसाले सवाब करता। इमाम तो करता ही, मौलवी तो करता ही, तेरा घर वाला भी। इमाम तो कभी कभी जाता, जब तू इमाम को बुलाता तब ही आता। तू होता पढ़ा हुआ, तेरे घर वाला होता तो ज्यादा से ज्यादा 8वें दिन तो जरूर कब्रिस्तान में जाकर फातिहा पढ़ ले करता, या पीर का दिन, जुमेरात का दिन आता तो घर पे ही कुछ मीठी चीज बनाकर या तबर्रुक लेकर फातिहा करा देता तो तुझे इसाले सवाब मिल जाता। तेरे घर में भी फरिश्ते आ जाते और फरिश्ते भी तेरे मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते। मतलब यह है कि हम आखिरी वक्त में इन चीज़ों की तमन्ना नहीं करते, मरने वाला इन चीज़ों की तमन्ना नहीं करता, बल्कि तमन्ना ये करता है कि मुझे कुरान पाक सुना दिया जाए, कुरान पाक की कोई आयत सूरत सुना दी जाए, चंद आयत पढ़कर सुना दी जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मुझे जो प्यास लगी है ये बुझ जाएगी, मेरी रूह को करार आ जाएगा। बेटे को अगर तुमने हाफिज कुरान बनाया है या कुरान पढ़ा दिया है तो वो बेटा बाप के कहने पर कुरान सुना देगा, और कुरान पढ़ के अपने बाप की पेशानी पर या बदन पर फूंक मार देगा तो उसको सुकून मिल जाएगा, उसको राहत मिल जाएगी। और इंग्लिश पढ़ाया है तो फौरन मना कर देगा कि मैं तुझे कुरान पाक नहीं पढ़ा सकता। कहेगा क्यों? बेटा कहेगा कि बाप याद करो, जब मैं अपनी मां के पेट में था उस वक्त तू काम से घर पे आया करता था, ऑफिस बंद करके घर पे आया करता था, फैक्ट्री बंद करके घर पे आया करता था, मेरी पास आकर, मेरी मां के पास आकर बैठा करता था, बड़ी प्यार और मोहब्बत से दोनों बातें किया करते थे। मैं उस वक्त अपनी मां के पेट में था, तुम दोनों की बातें सुनता था, दोनों आपस में तकरार किया करते थे। ए बाप, तू कहता था कि बेटा होगा तो उसको जज बनाऊंगा, माँ कहती थी बेटा होगा तो उसको वकील बनाऊंगी।
तू कहता था बेटा होगा तो पुलिस वाला बनाऊंगा, माँ कहती थी सरकारी नौकर बनाऊंगी। मतलब यह है कि दुनियादारी के लिए तो तुमने मुझे सब कुछ बना दिया था, जज भी बना दिया था, वकील भी बना दिया था, और सरकारी नौकर भी बना दिया था, नेता भी बना दिया था, मंत्री भी बना दिया था, गांव का प्रधान जमींदार भी बना दिया था, और मेरा नाम इंग्लिश पर रखा था। और मुझे दोनों कहते थे कि फला स्कूल में पढ़ाएंगे, फला स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, इंग्लिश बोलेगा और दुनियादारी की बातें करेगा, खूब रुपया पैसा कमा करके लाएगा। दोनों में आपस में तकरार होती थी, यहाँ तक के इस तकरार में कभी कभी तुम झगड़ लिया करते थे, कभी कभी तुम दोनों में लड़ाई हो लिया करती थी। ऐ बाप, हम उस वक्त अपनी माँ के पेट में तुम्हारी हर बात सुनते थे, माँ की भी बात सुनता था, तेरी भी बात सुनता था। ऐ बाप, जब मैं पैदा हुआ फिर दोनों में तकरार हुई, कोई कहता है कि जज बनाएंगे, कोई कहता है मास्टर बनाएंगे। नतीजा ये निकला कि सारी रात तुम लड़ते रहे, किसी दोनों में से एक ने भी यही नहीं कहा कि हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजेंगे। पूरी रात तुमने कोई से एक ने नहीं कहा। नतीजा ये निकला कि बाप तू दुनिया से जाने लगा, तूने दुनिया से जब जाना शुरू किया और चंद सांसें तेरे अंदर बाकी हैं तो तू कह रहा है कि बेटे मुझे कुरान पाक पढ़ के सुना दे। काश तुम उस वक्त तकरार करते करते आपस में दोनों ये जहन में बातें ले आते कि हमारा बच्चा पैदा होगा, थोड़ा होशियार होगा तो मौलवी साहब के पास मदरसे में भेजेंगे, अल्लाह के पाक कलाम पाक को पढ़ाएंगे, इसको मौलवी बनाएंगे, इसको हाफिज कुरान बनाएंगे, कारी कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, आलिम में दीन बनाएंगे। ऐ प्यारे इस्लामी भाई, जो वो बेटा कहता है तुमने मुझको ये कोई दीनी तालीम नहीं दी, ऐ बाप तू कैसे उम्मीद रख सकता है कि तू जा रहा है दुनिया से और मैं तुझे कुरान पाक पढ़ के सुनाऊं। मैं कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, बल्कि अगर तुझे सुना सकता हूं तो ABCD सुना सकता हूं। ये याद है मेरे, तो इंग्लिश याद है, इंग्लिश में कुछ भी सुन ले। अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल हैं और है ही नहीं पढ़े लिखे। बाप मर गया, बेटा दूर खड़ा है, कितना बड़ा जज है, नेता है, लोग उसके आगे जब कहीं जाता है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, नेताजी नेताजी पुकारते हैं, दौलतमंद पुकारा जाता है, वकील साहब आ गए कहकर पुकारा जाता है, जज साहब आ रहे हैं, फला नेताजी आ रहे हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, पता उस वक्त चलता है कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा जज अगर कलम चला दे तो फैसला हो जाए। इधर बाप मरा पड़ा है, पीछे खड़ा है, लोग देखते हैं कि इसके घर में कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, कोई हाफिज कुरान है या नहीं। अगर कोई हाफिज कुरान है तो खुद अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाए। लेकिन अफसोस की बात है कोई आगे नहीं बढ़ता है, अगली वाली सब में भी खड़ा नहीं होता है शर्म के मारे। लोग कहते हैं कि कहां गए भाई, इसका बेटा कहां है, इजाजत दो, तो पीछे से आवाज आती है बड़ी धीरे, पढ़ाओ नमाज पढ़ाओ, बहुत धीरे से आवाज आती है, पीछे खड़ा होता है शर्म की वजह से। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर तू अपनी औलाद को दीन की तालीम देता, हाफिज कुरान बनाता, कारी कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता, तो अपने घर वालों को वैसा सबक देता, ऐसा माहौल बनाता घर में कि उसको आते जाते सलाम किया करते, घर में ये माहौल होता, एक दूसरे से हंसी खुशी रहते। कभी किसी वजह से कोई बात हो जाती तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए लड़ाई झगड़े नहीं होते, नमाज के पाबंद होते, कुरान पाक की तिलावत करते, रातों को उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते। घर में माहौल नहीं है, बच्चे को अनपढ़ रहने दिया, दीन दुनिया की तालीम तो दे दी, जो दुनिया की तालीम आखिरत में काम नहीं आएगी, दुनिया की तालीम कब्र में काम नहीं आएगी, दुनिया की तालीम मैदान महशर में काम नहीं आएगी, दुनिया की तालीम पुलसिरात के रास्ते पर काम नहीं आएगी, दुनिया की तालीम दुनिया में ही रहेगी। ये मैं नहीं कहता कि दुनिया की तालीम मत पढ़ाओ, पढ़ाओ जरूरत के मुताबिक पढ़ाओ, लेकिन पहले इस्लामी पढ़ाई पढ़ाओ, दीन इस्लाम में दाखिल करो और इल्म दीन सिखाओ। पहले इल्म दीन सिखाना फर्ज है,
उसके बाद में दुनियावी तालीम है। बाप मर रहा है, कुरान पाक की तिलावत नहीं सुना सकता, भागा भागा जा रहा है मस्जिद में कोई इमाम साहब सूरह यासीन पढ़ दो। घर बहुत तबीयत खराब है बाप की या माँ की, सूरह यासीन पढ़ दो। अब बेचारा इमाम चाहे अपने काम से जा रहा हो, अपना काम छोड़ देगा, वहां को आएगा, ना आया तो फिर खैर नहीं है। बिस्तरा बंधा हुआ होगा कि इमाम साहब ऐसी हालत में, इतनी परेशानी थी घर में, तुम हमारे घर नहीं आए, सूरह यासीन पढ़ लें। और चाहे वो अपने बेटे की या बेटी की दवाई दिलवाने जा रहे हो, उसके चाहे बोतलें लग रही हो, इसके ऊपर सूरह यासीन पढ़ दे। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी औलाद को ऐसा इल्म सिखाएं, इल्म पढ़ाएं, ताकि कम से कम जुमेरात को या पीर को शाम के वक्त में कुरान पाक की चंद आयतें पढ़कर अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए पढ़ें और उनको सवाब पहुंचा दें। तो मरने वाला खुश हो जाता है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसकी रूह खुश हो जाती है और वो नाज करती है, वो खुश होती हुई जाती है अपनी कब्र में। और जब कब्र में जाती है तो आस पास की रूहें उससे पूछती हैं कि तू इतना खुश होता हुआ कहाँ से आ रहा है। वो कहता है मैं अपने घर पे गया था, आज पीर का दिन था, आज जुमेरात का दिन था, अपने घर पर गया हुआ था, मेरे घर वालों ने मुझे आज याद किया, कुछ चीज बना करके पकाई और उसका तबर्रुक बना करके कुरान पाक की तिलावत करके उसका सवाब मुझ तक पहुंचाया, मुझको सवाब मिल गया, मुझे कब्र में सुकून मिल गया, अजाब में तखफीफ हो गई, अजाब हल्का हो गया। और यह हकीकत है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सच है कि हम अपने मरहुमीन के लिए साले सवाब करते हैं तो कब्रों में उनको सुकून मिल जाता है। कब्र में मरहुमीन को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सवाब की जरूरत होती है। रोजे की, नमाज की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सवाब की जरूरत होती है। और इतनी सख्त जरूरत होती है कि जैसे कोई डैर में डूबने वाला डूब रहा हो और रास्ते में कोई जा रहा हो तो उसे बुला रहा हो इशारे से कि भाई मुझे निकाल, बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, मुझे डूबते हुए को बचा ले। इस तरह से कब्र में अजाब में मुब्तला होता है, मुर्दा मुब्तला होता है, तो बस उसकी यही उम्मीद रहती है कि काश कोई मेरा अपना कब्रिस्तान से गुजर जाए, मेरा बेटा या मेरा घर वाला कोई गुजर जाए और कब्रिस्तान के पास खड़ा होकर चंद आयतें सूरतें पढ़कर मुझे सवाब पहुंचा दे तो मैं इस अजाब से बच जाऊंगा। कई साल तक हम कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो जब कोई मर जाता है तभी कब्रिस्तान जाते हैं, ना तो बिल्कुल नहीं झांकते। बाज तो कब्रिस्तान के करीब से निकलते हुए डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुर्दे चिपट जाएं, बहुत घबराते हैं। और जो कि वो असली घर है, वो हकीकत का घर है। ये घर मकान हमने जो पुख्ता करके बनवा लिए हैं, ये हमारे आरजी घर हैं, ये मुसाफिर खाना है हमारे लिए। कल आज हम हैं, कल दूसरा कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कोई और होगा। तुम्हारी औलाद दर औलाद इस घर में रहेगी, तुम छोड़ते हुए चले जाओगे और जिस घर में जाओगे वो तुम्हारी घर अपना हकीकत, अपनी हकीकी घर होगा तुम्हारा। उसमें कोई और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और नहीं ये कहेगा कि इसमें मेरा भी हक है। कब्र में जल्दी से दफन करके आ जाएंगे तो मकान के ऊपर तो झगड़ लेगा, मेड़े बन जाएंगी, जोते लग जाएंगे कि इधर से मेरा है और इधर से मेरा है, बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जो हकीकत का घर है, असली घर है कब्र, उसको नहीं कह सकता कि आधी कब्र मेरी है। इसमें रुआ खड़ा हो जाएगा, कांपने लगेगा। कब्र में मुर्दे को उतारते हुए भी घबराता है, पसीने आ जाते हैं कि हाय कहाँ घुस गया मैं। जल्दी से रखा जमीन पर, फौरन खींचो खींचो खींचो, हाथ पकड़ के खींचो, निकालो, जल्दी जल्दी तख्ते रखे, सेटिंग पहले से कर लेते हैं तख्तों की, टाइम नहीं लग जा कि इसे उठाओ, इसका नंबर ऐसे उठाओ। मतलब यह है हम ऐसी खुराफातों की बातों में फंस गए हैं, दुनियादारों की बातों में फंस गए हैं। नहीं तो हमें कब्र का अजाब का खौफ है, नहीं मैदान महशर का खौफ है, नहीं अल्लाह और उसके रसूल की शर्म है, खुदा का खौफ हमारे दिलों में नहीं है। मैं ये कह रहा था कि खाना खाने के वक्त पे तो बहुत सारे लोग थे, खाना खा करके चले गए और अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब खाना खाया है तो खाने का नमक जो है
हराम नहीं करना चाहिए बल्कि हलाल करना चाहिए। तुम पेट भर के खाना खा के तो चले गए, लेकिन कभी ये सोचा तुमने खाना खाते वक्त ये सोचा कि ये किसके लिए खाना बना है और किस लिए हम इकट्ठा हुए हैं? क्या उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए? क्या उसके लिए हमें कुरान पाक की तिलावत करके बख्शना चाहिए? अल्लाह अकबर। इन बातों को तो भूल जाते हैं और खाने में खामियां निकालना शुरू कर देते हैं कि खाने में बोटी कम है, उर्दू में बोटी कम है, नमक ज्यादा हो गई है, मिर्चें ज्यादा हो गई है। उसके घर वालों को ताना देते हैं, अगर तुझे इंतजाम नहीं करना था तो इतने लोगों की दावत क्यों की थी, क्यों बुलाया था? अल्लाह अकबर। ये बातें तो याद करते हैं, लेकिन जिसकी खातिर जिस मरहूम के लिए यहाँ जमा हुए हैं उसको भूल जाते हैं। खाने का एहतराम करने लगते हैं, खाने की देखभाल करने लगते हैं। अरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम को देखो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत वो भी किया करते थे। सहाबाए किराम आपस में दावत वो भी किया करते थे। कभी खुशी के मौके पर दावत कर रहे हैं, कभी गम के मौके पर खाना खिला रहे हैं, गरीबों मसाकिनों को गम के मौके पर खाना खिला रहे हैं, खुशी के मौके पर तमाम सहाबी खाना खा रहे हैं, अल्लाह के महबूब की भी दावत हो रही है। अल्लाह अकबर। मैं एक वाक़या बताकर आपको रुखसत होना चाहता हूँ। हमारे मुफ्ती सहीमुद्दीन साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा जामे बयान करेंगे। आप हजरात के चहीते इमाम हैं, प्यारे इमाम हैं, हर प्रोग्राम में माशाअल्लाह आते हैं। जब जब आप इनको याद करते हो फौरन दौड़े चले आते हैं। रात के चाहे 10 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत उस्मान गनी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे घर पर आपकी दावत है, आप कबूल फरमा लें। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बड़े मालदार थे, बहुत दौलत थी आपके पास। अर्ज करते हैं मेरे घर पर आपकी दावत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान गनी, ऐ मेरे भाई, मेरी ही दावत है क्या मेरे साथियों की भी दावत है? हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं कि आका आपके साथियों की भी दावत है, जब खाने का इंतजाम हो जाएगा तो मैं आपको बुलाने के लिए आ जाऊंगा। मेरे आका ने उस दावत को कबूल फरमा लिया। हजरत उस्मान गनी खुशी खुशी घर को लौट जाते हैं, खाने का इंतजाम फरमाते हैं। खाने का जब इंतजाम हो गया, बनकर तैयार हो गया, आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, चलिए मेरे घर पर तशरीफ ले चलिए, खाना बनकर तैयार हो गया है, अपने साथियों को भी साथ में ले लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथियों से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे साथियों, उस्मान गनी के घर पर मेरी दावत है, तुम्हारी भी दावत है, चलो खाने का इंतजाम हो गया है। उस्मान गनी ने खाना बना लिया है, तैयार कर लिया है, चलो इस मेरे गुलाम के घर खाना खा करके आएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं, पीछे पीछे सारे सहाबा चल रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हजरत उस्मान गनी चल रहे हैं, उनका चलने का अंदाज निराला है। मेरे आका चल रहे हैं, लेकिन मेरे आका के जो कदम मुबारक है, आप मेरे आका कदमों को उठाते हैं, उस्मान गनी के घर की तरफ आगे को बढ़ाते हैं। उस्मान गनी मेरे आका के पीछे चल रहे हैं। क्या अंदाज है चलने का? जो कदम मेरे नबी उठाते हैं, उस कदम को हजरत उस्मान गनी गिनना शुरू कर देते हैं। कदमों को गिनना शुरू कर दिया। जितने कदम मेरे आका हजरत उस्मान गनी के मकान तक चलकर जमीन पर रखे गए थे, सारे कदम गिन लिए। जितने कदम गिने, खाना खिलाया, बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठाया, खाना खिलाया, खाने से फारिग हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हजरत उस्मान गनी के लिए दुआ की कि मौला इसके कारोबार में बरकत अता फरमा, मेरे उस्मान की दौलत में बरकत अता फरमा। दुनिया और जहान की दौलत देकर दुआएं मांगकर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आते हैं। अब उस्मान गनी को देखो, दौलत अल्लाह की दी हुई दौलत थी, खर्च करते थे, और खर्च करने का क्या अंदाज है। कभी तो इस्लाम की खातिर खर्च कर रहे हैं, कभी जंग में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो खर्च कर रहे हैं। और हजरत उस्मान गनी तो नबी के कदमों को गिनकर आपने दौलत का खर्च, अंदाजा कैसा था दौलत खर्च करने का। जितने कदम भी मेरे नबी के उनके घर तक गए थे, तो हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के बदले में
एक एक गुलाम आजाद किया था। सुभान अल्लाह, एक एक गुलाम को आजाद किया था। उसी दावत में हजरत अली भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर। खाना खाकर हजरत अली अपने घर आते हैं। घर आए, हजरत फातिमा के पास पहुंचे, अपनी बीवी के पास पहुंचे, फातिमा के पास। हजरत फातिमा ने देखा कि हजरत अली का चेहरा उदास है। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू हैं, आंसू बह रहे हैं, गम का आलम है, चेहरा उदास है। हजरत फातिमा देखती हैं, क्योंकि हजरत अली ने कई दिन के बाद में खाना खाया था। अल्लाह अकबर। खाना खाने की तो खुशी थी, लेकिन चेहरे पे उदासी थी, आंखों में आंसू थे। हजरत फातिमा चेहरा देखकर अपने शौहर का अर्ज करती हैं कि मेरे सरताज, आंखों में आंसू कैसे, चेहरे पे उदासी कैसे, आप गमगीन क्यों हैं? किस चीज का गम है? किस चीज ने आपको रुलाया है? किस वजह से आपका चेहरा उदास है? हजरत अली रोने लगते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा, ए रसूलुल्लाह की बेटी, ये तुम खूब जानती हो कि जब से तुम मेरे घर आई हो, तुम्हारा कदम मेरे घर में आया है, कभी तुमने पेट भरकर खाना नहीं खाया। एक दो वक्त का फाका हो ही जाता है। फातिमा, अब भी मैंने 3 दिन के बाद में उस्मान गनी के घर पर खाना खाया है। तुम भी 3 दिन से भूखी हो, मैं भी 3 दिन से भूखा था, खाना खा लिया। लेकिन फातिमा, वो दौलतमंद है, उस्मान गनी दौलतमंद है। उन्होंने अल्लाह के रसूल की दावत की, आपके बाबा जान की दावत की, और आपके सहाबियों की भी दावत की। खाने का बहुत बड़ा इंतजाम किया गया, दौलतमंद थे, इंतजाम कर लिया। ऐ फातिमा, मालूम है खाना खिलाने के बाद में उस्मान गनी ने क्या काम किया? मैं खूब देख रहा था कि उस्मान गनी मेरे आका के कदम मुबारक गिन रहे थे। गिनने के बाद में उन्होंने आपके वालिद मोहतरम के, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हर कदम के बदले में हजरत उस्मान गनी ने एक एक गुलाम आजाद कर दिया था। फातिमा, तुम खूब जानती हो हमारे घर पर कोई ऐसी दौलत नहीं है, कोई ऐसा माल नहीं है ताकि हम भी रसूलुल्लाह की दावत करें, उनकी दावत का इंतजाम करें, उनके साथियों का इंतजाम करें खाना खिलाने का। फातिमा, तो खुद जानती हो 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन भी भूख भूख करते हुए बाहर खेलने के लिए चले गए। उनके चेहरे भी मैंने देखे हैं गुलाब के फूल की तरह, जो खिलते थे आज मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे जर्द पड़े हुए हैं, उनको भी भूख लगी है। फातिमा, मेरे दिल में तमन्ना हुई, मेरे दिल में अंगड़ाइयां ली और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। गुर्बत का ख्याल आ गया, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी अपने आका की ऐसी ही दावत करता जैसे कि मेरे भाई उस्मान गनी ने दावत की है। हजरत अली कहते रहे और रोते रहे। हजरत फातिमा भी रोने लगी, उनको भी ख्याल आ गया गुर्बत का। लेकिन हजरत मोहतरम, वो गुर्बत तो हमको सबक सिखाने के लिए थी, हमें आगाह करने के लिए थी। अरे वो क्या गरीब हो जो जन्नत की मालिक हो, वो क्या गरीब हो जो जन्नत की हूरों की औरतों की सरदार हो। वो गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो उन पर ऐसा करम फरमा रहा है कि उस बेटी के बाप के सदके में सारी दुनिया को पैदा किया है। नबी के हाथों में सारे खजानों की चाबियां हैं, तो कहां गरीब है वो। लेकिन गुर्बत की जिंदगी अल्लाह के महबूब ने अपनी उम्मत की वजह से काटी कि कल को मेरी उम्मत बहुत गरीब होगी, गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मुझको याद करेंगे तो जन्नत में मेरा पड़ोस हासिल करेंगे। हजरत फातिमा ने जब देखा शोहर मलूल हैं, आंखों में आंसू हैं,
आपने कहा कि मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, आप परेशान ना हो, गमगीन ना हो, आंखों से आंखों पोंछ लीजिए, जाओ आप भी मेरे बाबा जान यानी अल्लाह के महबूब की दावत करके आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, दावत करिए आओ। हजरत अली फरमाते हैं कि फातिमा क्या है, घर पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे सहाबी आएंगे, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, अरे हमारे तुम्हारे खाने के लिए नहीं तो उनके साथियों के लिए कहां से आएगा। आपने अर्ज किया कि मेरे शोहर आप अल्लाह पे भरोसा रखें, सुभान अल्लाह, आप दावत करके आइए। हजरत अली उदास चेहरा लेकर घर से निकले और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर पर आज आपकी दावत है और आपके प्यारे सहाबियों की भी दावत है, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त हजरत अली के दिमाग में वही बात बसी हुई थी कि खाने का इंतजाम नहीं है, दावत तो मैंने कर दी, कहां से होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर को भेज देती हैं, वुजू किया, मुसल्ला उठाया और कोने में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर को रख दिया और दुआएं करने लगी, रो रो कर दुआएं करती हैं कि मौला तू खूब जानता है, मौला तुझे मालूम है कि तेरे महबूब की बेटी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और मेरे शौहर ने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे बच्चों ने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया है, लेकिन मैंने अपने शौहर को उदास देखा। उन्होंने उस्मान गनी, तेरे महबूब के प्यारे सहाबी साथी उस्मान गनी का जब ये दावत का मामला देखा तो मेरे शौहर के दिल में भी तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी दावत करूं, लेकिन मौला तू खूब जानता है हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, इतना माल नहीं है कि हम उस माल को खर्च करके तेरे महबूब और तेरे महबूब के प्यारे गुलामों की दावत कर लें। मौला तू खूब जानता है, तू मेरी लाज रख रे, इस दुआ को कबूल फरमा ले। मौला तू गैब से मदद फरमा, खाने का इंतजाम फरमा दे। मैंने अली को अपने शौहर को दावत के लिए भेज दिया है, अल्लाह के रसूल ने दावत कबूल कर ली होगी, ए अल्लाह तू खाने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा उठती हैं और खाली बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देती हैं, सुभान अल्लाह। आग जला दी, ऊपर से ढक दिया, ढक्कन से बंद कर दिया वो बर्तन, फिर मुसल्ले पर पहुंच गई, दुआएं करने लगी, रो रो कर दुआ करके उठकर आई। इतने ही हजरत अली आ गए, आपने देखा कि बर्तन चूल्हे पे रखा हुआ है और नीचे आग जल रही है। हजरत अली हैरान हुए कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर पर कुछ भी नहीं है, एक दाना भी बनाने के लिए नहीं है, ये क्या मामला है। चूल्हे में आग जल रही है और बर्तन में से भाप निकल रही है और भदकों की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत अली सोचने लगते हैं कि ये खाना कहां से आया, घर पर कोई चीज नहीं है, कोई आटा नहीं था, कोई चावल नहीं थे, कोई जौ नहीं थी, सत्तू कुछ भी नहीं था, जो उस वक्त चलता था सब जहन दौड़ा कर देख लिया, कुछ भी घर में एक दाना भी बाकी नहीं था। दिल में ख्याल आता है कि ये पकाने की चीज कहां से आई है, ये ख्याल कर रहे हैं, चूल्हे को देख रहे हैं, कभी उस बर्तन को देखते हैं, कभी चूल्हे को देखते हैं और कभी हजरत फातिमा को देखते हैं कि देखो फातिमा कहां चली गई। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद में हजरत फातिमा आती हैं, क्या देखते हैं कि हजरत फातिमा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, आंखों से आंसू जारी है। हजरत अली अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की बेटी, ऐ मेरी शरीका हयात, ऐ फातिमा तुम क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो, क्या मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहर तुम्हें खूब मालूम है कि घर पर पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल की दावत करके आ गए हो, अल्लाह के रसूल ने दावत को कबूल कर लिया है, सहाबा इकराम ने भी कबूल कर लिया है। मैंने ये ख्याल किया कि अल्लाह तबारक व तआला जो आज के हालातों को देख रहा है, 3 दिन से हम भूखे हैं, भूखेपन को देख रहा है, घर में कोई दाना नहीं है उसको भी देख रहा है, मैंने ये बर्तन चढ़ाया हुआ है इसको भी देख रहा है, ये आग जलाई हुई है इसको भी देख रहा है। ऐ अली
तुम्हारा चेहरा जो मुरझाया हुआ था अल्लाह ने वो भी देखा, तुम्हारी आंखों से जो आंसू जारी थे अल्लाह ने वो भी देखे। मैं उसकी बारगाह में सजदे में गिरकर मैंने दुआ की है कि मौला तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू अपने महबूब के दावत के खाने का इंतजाम फरमा दे। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, मुझे अपने वालिद के सामने शर्मिंदा मत होने देना। ऐ अली, मैंने दुआ की है और अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। हजरत फातिमा तो जहरा चूल्हे के पास आई, देखा, ढक्कन हटाया तो क्या देखती है, वो बड़ा सा बर्तन खाने से भरा हुआ है और पककर तैयार हो गया।